में ना हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं CHSL जो अभी MTS का फॉर्म निकाला है, लगभग 12,000 पोस्टेड है। समझ में आ गया? 12,000 से प्लस में पोस्ट है इसमें, समझ में आ गया? 12,000 पोस्ट है। तो इसके लिए क्या इसका सिलेबस है, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे कि आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज किया है। पहला क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कंप्यूटर पर ही आपका पेपर लेगा, लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है कि इसमें 2 सेशन होगा। पहले एक ही सेशन होता था और 90 मिनट्स का टाइम मिलता था। तो कुछ बच्चे जो होते थे वो मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा टाइम दे देते थे, 1 घंटे के करीब में देते थे और मैथ रीजनिंग का पोर्शन बहुत अच्छा कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर कह दिया है क्या कि 2 सेशन होगा। तो अभी समझाएंगे आपको कि 2 सेशन में कैसे टाइमिंग मिलेगी और कैसे आपको पेपर कंडक्ट करेगा ये। तो सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा। सेशन 1 और 2 का मतलब ये मत समझना कि एक पेपर आपका 10 बजे से 11 बजे अगर हो गया तो दूसरा वाला सेशन हो कि 3 से 4 के बीच में, ऐसा नहीं होगा, रेगुलर होगा, बस आपके टाइम वहाँ पर से हट जाएगा कंप्यूटर पर से। तो सेशन 1 और सेशन 2 जो होगा, बोथ ऑफ द सेशन। अब यहाँ पर साफ लिखा है कि मैंडेटरी है, समझ में आ गया? मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड, यानी अगर कोई बच्चा सेशन 1 अगर अटेम्प्ट ले रहा है तो सेशन 2 भी उसको बैठना पड़ेगा। और अगर नहीं बैठेगा ना तो साफ यहाँ लिख दिया है क्या, नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन, यानी कोई एक सेशन छोड़ दिया, यानी पहला छोड़ दिया और दूसरा में बैठ गया, या फिर पहला बैठा है पेपर दिया और दूसरा छोड़ दिया, तो कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी सेशन को वो अगर नहीं देता है तो दोनों मैंडेटरी है, तो बच्चा जो है ना वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यानी सेशन 1 और सेशन 2 देना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो इसमें SSC का एक पैटर्न है कि वो निगेटिव मार्किंग करता है। तो निगेटिव मार्किंग पहले क्या था कि अगर आपने 4 गलत आंसर दिया है, 5 रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दिया है, देन आपका 1 मार्क्स कटता था। लेकिन इस बार जो है ना ये चेंज हो गया है, निगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न बनाया है MTS के लिए वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, सेशन वाइज हो गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अभी समझा रहे हैं आपको अब कि निगेटिव मार्किंग कैसे मिलेगा और कौन कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड आएगा। समझ में आ गया? आपको कर दिया ना, कोई बात नहीं। देखो अब हम अभी आपको बता रहे थे कि निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव मार्किंग कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो सेशन वाइज है ना, इसमें कहता है कि दोनों सेशन है, ये यहाँ तक समझा दिया आपको कि पहले 4 मार्क्स कट जाता। 4 मार्क्स अगर आपका आया हुआ है तो निगेटिव मार्किंग देने पर अगर आपने 4 रॉन्ग क्वेश्चन किया है तो 1 मार्क्स कट जाता था। ये था निगेटिव का। लेकिन अब ना निगेटिव का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया है। कहता है कि सेशन 1 है और 2 है। तो सेशन 1 में क्या है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। और ये कितने क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन मैथ का और 20 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का। समझ में आ गया? और इसके लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि ये हो गया 60 मार्क्स का ये और 60 मार्क्स का ये, यानी 120 मार्क्स का ये हो गया। समझ में आ गया? और इसके लिए टाइम दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 45 मिनट्स। हम यहाँ भी मेंशन किए थे, पहले 90 मिनट था, एक ही बार मिल जाता था। तो बच्चे जो थे ना वो 60 मिनट लगा लेते थे न्यूमेरिकल में और रीजनिंग में, जिनका मैथ अच्छा होता था और रीजनिंग अच्छा होता था। लेकिन अब यहाँ पर 45 मिनट जैसे ही होगा वहाँ कंप्यूटर पे आपका लिख के आ जाएगा कि सेशन 2 स्टार्ट हो गया। और सेशन 2 में पूछेगा जनरल अवेयरनेस, यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जीके के क्वेश्चन होते हैं, GS जिसको बोला जाता है वो। तो ये होंगे 25 नंबर के और ये भी 3 मार्क्स का है, यानी 75। और ये है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन मतलब कि ग्रामर है और एक पैसेज लिखा हुआ आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा। तो कंप्रीहेंशन हो गया, ये भी 25 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन ये भी हैं। समझ में आ गया? ये भी 25 ही क्वेश्चन है, दोनों 25-25, यानी 75 मार्क्स का ये भी। तो 150 हो गया, यानी टोटल आपका जो पेपर हो रहा है वो कितने मार्क्स का होगा, 120 और 150, 270 मार्क्स का। अब ध्यान देना, सेशन 1 जो है ना वो कहता है कि इसमें निगेटिव नहीं है, नो निगेटिव है। ये समझ में आ रहा है? नो निगेटिव है, यानी कि इसमें अगर आप गलत आंसर देते भी हो तो आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन इसमें आपका निगेटिव पर 1 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि एक गलत आंसर दीजिएगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा। और इसके लिए भी टाइमिंग है आपका कितना, 45 मिनट्स।
समझ में आ गया आपको? ये सिलेबस है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, मैथ में, रीजनिंग में क्या पढ़ करके जाना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ कंटिन्यूसली आप प्रीवियस ईयर्स को देख सकते हो क्वेश्चंस में, और सिलेक्शंस का डाटा उठाकर देखते हैं तो लगभग 70% to 75% अगर आप मार्किंग कर लिए हो, समझ में आ गया, यानी कि 70 to 75% मार्किंग किए हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये वीडियो को और शेयर करो ताकि लोगों को ये वाला पैटर्न जो CHSL ने SSC MTSC जो अभी आपका सिलेबस का पैटर्न दिया है वो सभी बच्चों को क्लियर पता चले। क्योंकि पहले क्वेश्चन होते थे 100 25 क्वेश्चन होते थे और 1.5 घंटा का टाइम था। क्वेश्चन कमा है, मार्क्स कमे हैं, और कैसे आपको इसमें पढ़ना है ये हम दूसरे वीडियो में आकर के बताएंगे कि किस लेवल के MTS के क्वेश्चंस होते हैं। मेरे कुछ और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप से भी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, GS पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके।